ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो एक एक्सीडेंट में अपनी आंखें खो देता है, मगर बदले में कुदरत उसे एक तोहफा देती है। उसकी बाकी की चार इंद्रियां इतनी तेजी से काम करने लगती है कि अब वो आम आदमी से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। मूवी की शुरुआत में चर्च में हम एक नकाबपोश आदमी को देखते हैं जो बहुत बुरी तरीके से घायल होता है। उसके पास एक पादरी आता है जो उसे मैथ्यू कहकर बुलाता है और कहता है कि ये पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। फिर हम मैथ्यू की अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं जो कहती है कि मरते वक्त बीती जिंदगी की झलक दिखाई देती है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हम एक बस्ती के बच्चे को देखते हैं जिसे कुछ बिगड़े हुए बच्चे मार रहे होते हैं और अपने साथ लड़ने को कह रहे होते हैं, मगर वो बच्चा उन पर हाथ नहीं उठाता और कहता है कि मेरे डैड एक दिन जरूर चैंपियन बनेंगे और वहां से अपने घर आ जाता है। यहाँ हम उसके डैड को देखते हैं जिसका नाम जैक द डेबल मडॉक है। किसी जमाने में जैक एक बॉक्सर थे। जैक अपने बेटे मैट से कहता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी, तुमने फिर से झगड़ा किया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि झगड़ा मत किया करो। मैट अपने डैड से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप फैलन के लिए काम करते हो और उसके खास आदमियों में से आप एक हो। जैक मैट से कहता है कि अगर मैं फैलन के लिए काम करता तो क्या डॉग्स पर डबल ओवर टाइम कर पाता। आपको बता दें दोस्तों कि फैलन एक खतरनाक मुजरिम है। जैक मैट से कहता है कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें डॉक्टर या वकील बनना है, मेरी तरह नहीं, मुझे प्रॉमिस करो। मैट अपने डैड से प्रॉमिस कर लेता है। एक दिन मैट अपनी मार्कशीट लेकर एक शॉर्ट रास्ते से अपने घर आ रहा होता है, मगर आज जो मैट देखता है उसे देखकर मैट शॉक्ड हो जाता है। उसके डैड किसी मजदूर को पीट रहे थे और उससे पैसे मांग रहे थे। यहाँ मैट को पता लगता है कि उसके डैड सच में फैलन के लिए काम करते हैं। ये देखकर मैट वहां से भागने लगता है। तभी उसके सामने केमिकल से भरी एक लॉरी आ जाती है। ड्राइवर मैट को बचाने के लिए ब्रेक मारता है, तभी वो लॉरी वहां रखे केमिकल के ड्रम से टकरा जाती है और केमिकल बहुत ज्यादा मात्रा में मैट की आंखों में भर जाता है, जिसकी वजह से मैट की आंखें चली जाती है। मैट को जब होश आता है तो उसे बहुत सारी आवाज सुनाई देने लगती है। दरअसल मैट की सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब मैट छोटी से छोटी चीज की आवाज सुन सकता था। जैक अपने बेटे के पास आता है और उससे माफी मांगता है। मैट भी अपने डैड को माफ कर देता है और अब जैक दोबारा बॉक्सिंग की तैयारी करने लगता है। उधर मैट की सुनने की शक्ति रडार की तरह काम करने लगी थी। मैट खुद को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को तैयार करने लगा। मैट किसी भी चीज को छूकर उसकी रफ्तार और ऊंचाई का पता लगा लेता था। उधर जैक भी एक के बाद एक फाइट जीतने लगता है। फिर एक दिन मैट को वही बच्चे मिलते हैं और लड़ने के लिए कहते हैं और इस बार मैट उनकी नानी याद दिला देता है। उधर फैलन जैक को फाइट हारने के लिए कहता है। जैक उसे कहता है कि मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करता। फैलन कहता है कि अपने बच्चे के बारे में सोचो, फिर फैसला करना। जैक अपने बेटे के लिए फाइट हारने वाला ही होता है। तभी वहाँ मैट आ जाता है। उसे देखकर जैक सामने वाले फाइटर को एक घूसे में ही नॉकआउट कर देता है। ये देखकर फैलन वहाँ से उठकर चला जाता है। मैट ओलंपिक के बाहर अपने डैड का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो कुछ आवाजें सुनता है और तेजी से उस आवाज की तरफ दौड़ता है। वहाँ जैक को कुछ लोग मार देते हैं और उसकी बॉडी पर एक लाल गुलाब रख देते हैं। मैट अपने डैड के पास आकर बहुत रोता है और अब क्योंकि जैक एक किराए का बॉक्सर था तो उसकी मौत से किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैट अपने डैड के सामने कसम खाता है कि वो हर कमजोर आदमी को इंसाफ दिलाएगा। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि अब मैट बड़ा हो गया है और अब वो एक बेहतरीन वकील है। कोर्ट में मैट आज एक बार में काम करने वाली का केस लड़ रहा होता है जिसका किसी ने रेप कर दिया है, मगर रेपिस्ट इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मगर मैट उसके दिल की धड़कन की आवाज सुन लेता है और समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। मैट उसे कहता है कि अच्छा है ये इंसाफ हो जाए, वरना ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। उस रेपिस्ट का वकील झूठे गवाह और सबूतों के बेस पर उसे रिहा करा लेता है। मैट का दोस्त मैट से कहता है कि एक बात समझ नहीं आई कि रेपिस्ट हर्ष जैसा महंगा वकील लाया कैसे। मैट कहता है कि जरूर इसके पीछे किंगपिन का हाथ है। किंगपिन एक खतरनाक डॉन है और फैलन भी उसी के लिए काम करता है। मैट अपने दोस्त से कहता है कि तुम जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। और फिर मैट अपनी लाल पोशाक और नकाब पहनकर उस रेपिस्ट के अड्डे पर आ जाता है। उस रेपिस्ट के साथ ही मैट पर गोली चलाने लगते हैं, मगर मैट बिजली की तरह उन सबको खत्म कर देता है। वो रेपिस्ट वहां से भागकर एक मेट्रो स्टेशन पर आ जाता है। मैट उसका पीछा करते हुए उसी स्टेशन पर आ जाता है। वहाँ बहुत सन्नाटा होता है। मैट एक लोहे की ग्रिल पर अपनी स्टिक मारता है और साउंड की फ्रीक्वेंसी से उसका पता लगा लेता है और उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ से एक ट्रेन गुजरती है और कहते हैं कि कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी होती है और मैट की कमजोरी थी कि वो ज्यादा शोर बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो रेपिस्ट मैट के सर पर गन रख देता है। तब तक वो ट्रेन भी वहाँ से गुजर जाती है। तभी मैट उसे पटरी पर फेंक देता है और ट्रेन उसके दो टुकड़े कर देती है। पुलिस अपनी छानबीन शुरू कर देती है, मगर उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। तभी वहाँ एक रिपोर्टर आता है, इसका नाम यूरिक है। वो पुलिस वालों से पूछता है कि क्या ये डेयरडेविल ने किया है, मगर वो पुलिस वाले मना कर देते हैं। तभी यूरिक अपना लेटर जलाकर जमीन पर फेंकता है और वहाँ डेयरडेविल का लोगो बन जाता है, जिसे देखकर सारे पुलिस वाले शॉक्ड हो जाते हैं। मगर डेयरडेविल कौन है ये आज तक किसी को नहीं पता। फिर मैट उसी पादरी के पास आता है। वो पादरी मैट पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि बस यही एक आदमी है जिसे पता है कि मैट ही डेयरडेविल है। वो पादरी मैट से कहता है कि क्यों अपनी जिंदगी से खेल रहे हो। मैट कहता है कि किसी को तो इंसाफ करना होगा
वो पादरी कहता है कि हिंसा से हिंसा बढ़ती है, क्या तुम यही जिंदगी चाहते थे कि दिन के वक्त वकील और रात होते ही जज बनकर फैसला करते फिरो। मैट कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैट अपने दोस्त के साथ एक कॉफी शॉप में बैठा होता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है। मैट का दोस्त कहता है कि वो बहुत खूबसूरत है। मैट उससे हाय हेलो करने के लिए उसके पास आता है और उस लड़की से कहता है कि मैं शायद की तलाश कर रहा हूँ, क्या आप बता सकती है कि कहाँ है। वो लड़की मैट को बिना देखे मैट से कहती है कि तुम्हारे सामने रखा है, अंधे हो क्या। तभी वो ऊपर देखती है और देखती है कि मैट सच में अंधा है। वो लड़की मैट से माफी मांगती है। मैट उससे उसका नाम पूछता है मगर वो बिना नाम बताए वहाँ से चली जाती है। मैट उसका पीछा करता है। वो लड़की कहती है कि कोई मेरा पीछा करे, ये मुझे पसंद नहीं है। यहाँ इन दोनों में एक छोटी सी फाइट होती है और मैट को ऐसे लड़ते देख वो काफी इम्प्रेस होती है और अपना नाम बता देती है। इसका नाम इलेक्ट्रा है। मैट इलेक्ट्रा से पूछता है कि तुमने इतना अच्छा लड़ना कहाँ से सीखा। इलेक्ट्रा कहती है कि मैं 5 साल की थी, तब से मेरे पिता मुझे अलग अलग फाइटर से तालीम दिलाते रहे हैं। फिर हम विल्सन फिक्स को देखते हैं। उसका खास आदमी वेस्ली विल्सन को आकर बताता है कि मीडिया वाले किंगपिन के बारे में लिख रहे हैं। तभी विल्सन के पास इलेक्ट्रा के पिता निकोलस आते हैं। निकोलस एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो यहाँ विल्सन से सारे बिजनेस ताल्लुकात तोड़ने आया है। वो विल्सन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता क्योंकि प्रेस और पुलिस वालों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। वो मुझसे रोज किंगपिन के बारे में पूछते हैं। आपको बता दे दोस्तों कि विलियम ही किंगपिन है और यही वो आदमी है जिसने मैट के पिता को मारा था, क्योंकि बरसों पहले जैक इसी के लिए काम करता था और फैलन को इसी ने कहा था कि जैक को बोलो कि आज फाइट हार जाए, मगर जैक ऐसा नहीं करता और विल्सन उसे मार देता है। मगर दुनिया वालों को आज तक नहीं पता कि विल्सन ही किंगपिन है। निकोलस विल्सन से बिजनेस ताल्लुकात तोड़कर वहाँ से चला जाता है। विल्सन एक प्लान बनाता है। वो वेस्ली को कहता है कि ऐसे कागजात तैयार करो कि निकोलस बच ना पाए। प्रेस वाले किंगपिन चाहते हैं तो मैं उन्हें किंगपिन दूंगा और कहता है कि बुलसाई को बुलाओ। फिर हम बुलसाई को देखते हैं जिसे लोग हिटमैन कहते हैं। ये इतना खतरनाक होता है कि ये किसी भी चीज को हथियार बनाकर इंसान को मार देता है और इसका निशाना इतना शार्प होता है कि बिना देखे निशाना लगा सकता है। उधर इलेक्ट्रा मैट से मिलती है। मैट उसे अपने फेवरेट जगह पर ले आता है जहाँ वो बचपन में प्रैक्टिस किया करता था। यहाँ वो दोनों अच्छा वक्त बिताते हैं। इलेक्ट्रा मैट से कहती है कि अब मुझे जाना है। मैट इलेक्ट्रा से कहता है कि अभी मत जाओ, बारिश होने वाली है। इलेक्ट्रा कहती है नहीं होगी। मैट उसे कहता है होगी, क्योंकि तापमान 2 डिग्री नीचे गया है और हवा में नमी है। तभी बारिश होने लगती है और ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अगले दिन मैट और उसका दोस्त इलेक्ट्रा के पिता की पार्टी में आते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात विल्सन से होती है। विल्सन वेस्ली को कहता है कि इन्हें हमारा कार्ड दे दो, मैं नए लोगों को हमेशा मौका देता हूँ। मगर मैट वो कार्ड लेने से मना कर देता है और कहता है कि हम सिर्फ बेगुनाह लोगों का केस लड़ते हैं। दरअसल मैट जानता है कि विल्सन बॉस से गैर कानूनी काम करता है, मगर मैट ये नहीं जानता कि विल्सन ही किंगपिन है और उसी ने ही उसके पिता को मारा है। फिर मैट इलेक्ट्रा के पास आता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। उधर विल्सन निकोलस के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी को उसकी माँ की मौत के बाद पहली बार इतना खुश देख रहा हूँ। उसकी माँ की मौत उसकी आंखों के सामने हुई थी और इतिहास खुद को दोहराने वाला है। विल्सन निकोलस की जेब में लाल गुलाब रखता है। ये वैसा ही गुलाब हो जैसा मैट के पिता की डेड बॉडी के ऊपर था। निकोलस वहाँ से जाने लगता है। इलेक्ट्रा मैट से कहती है कि कुछ गड़बड़ है, मुझे जाना होगा और वो अपने डैड के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। इलेक्ट्रा अपने डैड से पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हो। उसके डैड कहते हैं कि मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, बस इतना समझ लो कि आज रात न्यूयॉर्क शहर खतरे में है। तभी इलेक्ट्रा बिल्डिंग के ऊपर किसी को भागते हुए देखती है और वो और कोई नहीं बल्कि डेयरडेविल होता है। तभी हम वहाँ बुलसाई को देखते हैं जो बाइक से निकोलस का पीछा कर रहा होता है। बुलसाई अपनी बेल्ट से ब्लेड निकालता है और उन्हें निकोलस की गाड़ी की तरफ फेंकता है। वो ब्लेड निकोलस के ड्राइवर और बॉडीगार्ड को लगते हैं और उनकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से निकोलस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बुलसाई निकोलस को मारने के लिए उसके पास जाने लगता है। तभी उसके सामने डेयरडेविल आ जाता है। बुलसाई डेयरडेविल की तरफ अपने ब्लेड फेंकता है, मगर डेयरडेविल बच जाता है। बुलसाई हैरान हो जाता है। बुलसाई कहता है कि चूक कैसे गया, मैं कभी नहीं चूकता, और अपनी बाइक लेकर डेयरडेविल पर हमला करता है। डेयरडेविल उसे लात मारकर बाइक से नीचे गिरा देता है। बुलसाई डेयरडेविल की स्टिक को चुरा लेता है, जो कि डेयरडेविल का मेन हथियार है। बुलसाई उस स्टिक को निकोलस की तरफ फेंकता है। डेयरडेविल उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है और डेयरडेविल अपना संतुलन खो देता है और वो स्टिक सीधी निकोलस के सीने में जाकर लगती है और उसकी मौत हो जाती है। बुलसाई डेयरडेविल से कहता है कि मैंने कहा था ना, मैं कभी नहीं चूकता। ये कहकर बुलसाई वहाँ से भाग जाता है। इलेक्ट्रा ने बुलसाई को नहीं देखा था, तो वो डेयरडेविल को ही अपने पिता का कातिल समझ लेती है और उस पर गोली चलाने लगती है। डेयरडेविल वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह डेयरडेविल मैट बनकर इलेक्ट्रा के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। इलेक्ट्रा कहती है कि तुम नहीं समझ सकते, मैं बदला लूंगी। मैट उसे समझाता है, मगर इलेक्ट्रा वहाँ से चले जाती है। फिर हम यूरिक को देखते हैं जो एक डॉक्टर के पास आया होता है। वो डॉक्टर उसे वही स्टिक दिखाता है जो निकोलस के सीने में होती है। यूरिक उसे देखकर समझ जाता है कि मैट ही डेयरडेविल है, क्योंकि उसने बिल्कुल ऐसी ही स्टिक मैट के पास देखी थी। फिर हम
बुलसाई को देखते हैं जो विल्सन के ऑफिस में बैठा होता है। तभी विल्सन आता है और उसे कहता है कि तुमने एक तीर से 2 निशाने लगाकर डेयरडेविल को फंसा लिया है। बुलसाई विल्सन से कहता है कि डेयरडेविल मेरा शिकार है क्योंकि वो पहला आदमी है जो मुझसे बचा है। विल्सन कहता है कि पहले तुम्हें इलेक्ट्रा को खत्म करना होगा और बुलसाई को वही लाल गुलाब देता है। उधर यूरिक मैट को कहता है कि कहानी को एक नया मोड़ मिला है। मुझे लगता है कि निकोलस को किंगपिन ने मरवाया है। मैट कहता है तो मैं क्या करूं? यूरिक कहता है कि किंगपिन कभी भी एक को नहीं मारता, पूरे परिवार को मारता है। मैं बस तुम्हें इतना बताने आया हूँ कि तुम्हारी दोस्त इलेक्ट्रा की जान को खतरा है। यूरिक मैट को ये नहीं बताता कि वो जानता है कि डेयरडेविल तुम ही हो। फिर हम इलेक्ट्रा को देखते हैं जो डेयरडेविल को मारने की फुल तैयारी कर चुकी है। डेयरडेविल इलेक्ट्रा पर नजर रखने के लिए उसकी छत पर आ जाता है। तभी वहाँ इलेक्ट्रा आ जाती है और डेयरडेविल पर हमला कर देती है। डेयरडेविल उसे बहुत समझाता है कि मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इलेक्ट्रा डेयरडेविल के सीने में अपनी तलवार घुसा देती है और कहती है कि मुझे देखना है कि मेरे पिता को मारने वाला कौन है। इलेक्ट्रा डेयरडेविल का नकाब उतारती है और मैट को देखकर बहुत दुखी होती है। मैट उसे सारी बात बताता है और कहता है कि तुम्हारे पिता को मैंने नहीं, बुलसाई ने मारा है। इलेक्ट्रा मैट से माफी मांगती है। तभी वहाँ पर बुलसाई आ जाता है। इलेक्ट्रा बुलसाई को देखकर आग बबूला हो जाती है और बुलसाई से लड़ने चली जाती है। अब क्योंकि इलेक्ट्रा भी एक फाइटर होती है तो वो बुलसाई के साथ काफी देर तक लड़ती है, मगर बुलसाई बहुत फुर्तीला और शार्प है तो वो इलेक्ट्रा को उसी की तलवार से मार देता है। मैट बहुत बुरी तरीके से घायल होता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और बुलसाई वहाँ से भाग जाता है और डेयरडेविल भी उस चर्च में आ जाता है और हमारी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। बुलसाई भी डेयरडेविल का पीछा करते हुए उसी चर्च में आ जाता है। मैट पादरी से कहता है कि क्या कोई पीछे का रास्ता है? वो हाँ में जवाब देता है। मैट कहता है कि आप यहाँ से भाग जाओ और पुलिस को बुलाओ। पादरी वहाँ से भाग जाता है और बुलसाई और डेयरडेविल लड़ने लगते हैं। लड़ते वक्त बुलसाई को पता लग जाता है कि डेयरडेविल को ज्यादा आवाज से दिक्कत होती है, इसीलिए जब डेयरडेविल बुलसाई पर भारी पड़ने लगता है तो बुलसाई चर्च का घंटा बजा देता है, जिसकी आवाज से डेयरडेविल को बहुत तकलीफ होती है। बुलसाई डेयरडेविल से कहता है कि विल्सन ने सही कहा था, तुम्हें मारना आसान नहीं है। डेयरडेविल कहता है कि क्या विल्सन ही किंगपिन है? बुलसाई हाँ में जवाब देता है और कहता है कि उसी ने ही मुझे पैसे दिए निकोलस और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए। ये लाल गुलाब का खेल उसे ही पसंद है। मैट समझ जाता है कि उसके पिता को मारने वाला विल्सन ही है। ये सुनते ही डेयरडेविल बुलसाई को वहाँ से नीचे फेंक देता है और बुलसाई मर जाता है। वेस्ली विल्सन को बताता है कि बुलसाई मर गया है और अब डेयरडेविल आपके पास आ रहा है। विल्सन वेस्ली से कहता है कि सब गार्ड को घर भेज दो। वेस्ली कहता है कि पर सर आप। विल्सन कहता है कि मैं बस्ती में बड़ा हुआ हूँ वेस्ली, ये लड़ाई तुम नहीं समझोगे। और विल्सन डेयरडेविल से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ डेयरडेविल आ जाता है और विल्सन पर हमला कर देता है, मगर विल्सन बहुत ताकतवर होता है। वो डेयरडेविल को उठाकर मारता है और डेयरडेविल का नकाब हटा देता है और हंसने लगता है और कहता है कि यकीन नहीं होता कि एक अंधा वकील डेयरडेविल होगा। मैट विल्सन से पूछता है कि तुमने मेरे पिता और मेरी मोहब्बत को क्यों मारा? विल्सन कहता है कि बिजनेस। तुम्हारे पिता को उस दिन लड़ाई में हारने को कहा था, मगर वो जीत गया और तुम्हारी गर्लफ्रेंड गलत वक्त पर गलत परिवार में पैदा हुई और मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर बिजनेस में हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनते डेयरडेविल विल्सन को बहुत मारता है, मगर उसे जान से नहीं मारता। विल्सन कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। डेयरडेविल कहता है कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। तभी विल्सन को पुलिस का सायरन सुनाई देता है और मैट से कहता है कि तुमने ये सायरन सुना? वो तुम्हें ले जाने आ रहे हैं। मैट कहता है कि वो मुझे नहीं तुम्हें ले जाने आ रहे हैं, क्योंकि किंगपिन का राज पूरी दुनिया के सामने आ गया है। ये कहकर मैट वहाँ से चला जाता है। विल्सन कहता है कि तुम बचोगे नहीं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अगले सीन में मैट अपने दोस्त के साथ उसी कॉफी शॉप में बैठा हुआ होता है जिस कॉफी शॉप में मैट इलेक्ट्रा से पहली बार मिला था। मैट का दोस्त मैट को बताता है कि एक भी गवाह नहीं था। पुलिस को शक है कि किंगपिन को पकड़वाने में डेयरडेविल का हाथ है। उधर यूरिक डेयरडेविल के बारे में काफी सबूत इकट्ठा कर लेता है, मगर यूरिक का मन बदल जाता है और वो सारे सबूतों को डिलीट कर देता है। फिर हम बुलसाई को देखते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि बुलसाई अब भी जिंदा है और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।